अगर आप भी बनना चाहते हैं मैथमेटिशियन या आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी अगर ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी होती है। सबसे पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। 50 से 60 के बीच में अगर मार्क्स आ गया तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी न किसी IIT में जा रहे हैं। हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन में। अगर आप भी बनना चाहते हैं मैथमेटिशियन या आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके लिए जो पहला कदम है वो है किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स डिग्री लेना। तो IITs आपको पता ही है कितने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ से MSc मैथमेटिक्स करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उन्हीं सब चीज़ों की जानकारी आज के इस सेशन में हम आपको देने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन जिस बात पे है वो मेन चीज़ों को बताने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में। ये जो टेलीग्राम चैनल है, बेसिकली यहाँ पे 2 लिंक आपको दिख रहे होंगे। ये स्कैन करेंगे तो आप मेरे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ेंगे, और अगर ये स्कैन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल में क्या होता है कि मैं बच्चों के साथ जानकारियाँ शेयर करता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। डिस्कशन ग्रुप में बच्चे अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं जो आपस में बातें करके कभी डाउट डिस्कस कर लेते हैं, कभी मैं बच्चों को डाउट्स बता देता हूँ। आप वहाँ पे अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपको किसी चीज़ पे लेक्चर चाहिए, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो अब चलते हैं IIT जैम मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के बारे में। ये जो सेशन है हमारा, ये पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के लिए है। हम केवल IIT से MSc मैथमेटिक्स कैसे करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें शुरुआत से, उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो IIT जैम का एग्ज़ाम देने के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री वो होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप IIT जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, IIT जैम के एग्ज़ाम की जो हाइलाइट्स हैं वो कुछ ये हैं। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो IITs या कभी कभी ISC है ना। नेम ऑफ एग्ज़ाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। एग्ज़ाम डेट यूजुअली फरवरी में आती है, लेकिन वो अभी नोटिफाई होगा 2026 के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स का होता है। एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। एग्ज़ाम टाइप ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं IITs के अलावा, जैसे NITs हैं, आइसर्स हैं, जो इनके रैंक के आधार पे अपने यहाँ MSc मैथमेटिक्स या MSc इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन देते हैं। ठीक है ना, तो कोर्सेज ऑफ एडमिशन MSc 2 ईयर का या फिर MSc PhD डुअल डिग्री है ना, ज्वाइंट MSc PhD, MSc MTech और अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज एग्ज़ाम जो हैं, वो प्रोग्राम जो IITs या NITs या आइजर्स में होते हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए इसकी रैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, IISc भी इंटीग्रेटेड PhD डिग्री प्रोवाइड कराता है, तो वो भी इसी रैंक के आधार पे कराता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन का मोड भी ऑनलाइन ही होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 60 आते हैं। 3 आवर्स में आपको ये रिप्लाई करने होते हैं, आपको टिक करने होते हैं। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी रूल की अगर देखें, बात करें, तो नेशनलिटी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नेशनलिटी के जो है छात्र ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, एज क्राइटेरिया के लिए कोई अपर या लोअर एज लिमिट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट येस MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है ना, क्वालिफाइंग एग्जाम जो है, कैंडिडेट शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। जो फाइनल ईयर में है बच्चे वो भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आगे जो चीज़ें आने वाली हैं, जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, सबसे पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी जानकारी आज हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। साथ ही साथ ये कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी अगर ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी होती हैं, उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। जो बच्चे हमसे यहाँ पे कोचिंग करेंगे
उनको कैसे प्रिपेयर करना है उनके लिए भी मैं जानकारी दूंगा। तो ये पूरा सेशन जो है वो आपको पूरी तरीके से सब कुछ बताएगा कि आपको कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न अगर हम देख लें तो IIT जैम MA, जो MA मैथमेटिक्स के लिए है, यहाँ पे MA डिग्री का नाम नहीं है, मैथमेटिक्स का जो कोड है वो MA है। तो IIT जैम MA का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ ये है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। सेक्शन A में MCQ आते हैं, मतलब सिंगल सेलेक्ट टाइप के, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन 1 से 10 तक 1 नंबर का होता है, क्वेश्चन 11 से 30 तक 2 नंबर के होते हैं। मार्क जो है हर करेक्ट आंसर के लिए, ये जो 1 से 10 वाले हैं ऑब्वियसली यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ वालों के लिए 2 नंबर मिलेगा, टोटल 50 नंबर का ये हो गया आपका। नेगेटिव मार्किंग जो है, अगर 1 नंबर वाले आप गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर आप 2 नंबर वाला गलत करोगे तो 0.66 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी होता है, MSQ होता है। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, इसमें आपके 1 से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने पे आपको 2 नंबर मिलेगा, है ना। 31 से 40 तक ये क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, तो टोटल आपके 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद सेक्शन सी आपका है NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 41 से 60 तक, है ना। और इसमें 41 से 50 तक 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 51 से 60 तक 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल 30 नंबर का ये होता है। तो अगर आप ये सारा ऐड कर लो तो आप देख पाओगे कि 100 नंबर का आप ये पेपर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो मैं सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो पहला सब्जेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है वो है आपका रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस यूजुअली बच्चों को ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, जिसमें आप वो सीक्वेंस सीरीज, ओपन सेट, क्लोज सेट, है ना, फंक्शंस, है ना, उनकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इत्यादि पढ़ते हैं। वो सारा का सारा हिस्सा हमारा कवर होता है रियल एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रुप थ्योरी, ठीक है ना। तो ग्रुप थ्योरी भी इसमें आता है। अभी ये कितने मार्क्स के आते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो वो है आपका लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला टॉपिक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब वही आपका डेफिनेट, इंडेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके एरिया, वॉल्यूम इत्यादि निकालना। डिटेल सिलेबस भी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। और इंटीग्रल कैलकुलस में आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी होता है, जिसमें आप डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और उनके कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें होने वाला है वो है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो टोटल 6 टॉपिक हैं। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में क्या होता है कि हम उसमें आपको जैसे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के फंक्शंस के लिए मैक्सिमम इन वाला कंसेप्ट कराते हैं, और लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये 3 कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए कराते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल देखा जाए तो आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो IIT जैम मैथमेटिक्स के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी आप टॉपिक अगर ये सोचो कि केवल इतना ही करके जाएं, ये छोड़ दें, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हर एक हिस्से से 10 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं चीज़ें, है ना। तो आपको सारे टॉपिक्स ही अच्छे से आने चाहिए, सारे टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। किसी एक टॉपिक पे टोटली डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो रियल एनालिसिस है उसमें आपका सीक्वेंस सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस, कॉची सीक्वेंसेस, बोल्जनो-वेस्ट्रास थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इत्यादि, है ना, इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस, ये सब जो है हम रियल एनालिसिस का पार्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद इसी में रियल एनालिसिस का दूसरा हिस्सा है फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, जिसमें आप बेसिकली लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के आधार पे जो है चीज़ें करते हैं। उसके बाद आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल है, जैसा कि मैं इसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस आता है, जिसमें आपका डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यूजिंग डबल इंटीग्रल्स एंड कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल्स, ठीक है ना। इसमें आपका वो हिस्सा भी थोड़ा बहुत आता है डेफिनेट इंटीग्रल, उनका यूज करके कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी इंटीग्रल कैलकुलस का हिस्सा है। देन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका शुरुआत से वही एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है। बर्नौली इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वगैरह निकालना, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, है ना, ये सब आप ग्रेजुएशन में करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और कॉची ऑयलर इक्वेशंस। तो ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस।
आगे अगर हम चले, हम देखें लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस, तो लीनियर अलजेब्रा में आपका बेसिकली मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज है ना, रैंक, नलिटी इत्यादि उन पे बेस्ड चीजें हैं। उसके अलावा आपका वेक्टर स्पेसेस है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है ना, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक, नलिटी थ्योरम और डायगोनाइजेशन। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके लीनियर अलजेब्रा से आते हैं। ग्रुप थ्योरी में अगर आप देखो तो आपका ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, अबिलियन ग्रुप इत्यादि जो है चीजें ये सब आती हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रांजेस थ्योरम, फाइनाइट ग्रुप्स एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो देखने में तो ये बहुत कम टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन जो जिससे जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो ऑब्वियसली ये गिन के टॉपिक से नहीं बनते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल्ड बहुत पढ़ना पड़ता है। लिखने के लिए भले इतना सा लिखा हुआ है, सिलेबस काफ़ी है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, बट एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया गया है कि मोटा मोटा सिलेबस ये है, ठीक है ना। अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस की बात करें और हम टॉपिक वाइज देखना चाहें कि कौन से टॉपिक से लगभग कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक की बात करूं, आईआईटी जैम 2025 जो अभी लेटेस्ट हुआ है, इसमें टोटली 11 क्वेश्चन थे, 19 नंबर का टोटल था, ठीक है। अगर मैं आईआईटी जैम 2024 की बात करूं तो एमसीक्यू 4 थे, एमएसक्यू 0 थे, एनएटी 3 थे, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए और 19 मार्क्स का आया है। 2023 में बात करें तो 6, 3, 9 हो गए, ओके। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 9 आने चाहिए थे, ठीक है। तो आपके टोटल ये 9 क्वेश्चन आए थे 15 नंबर का, यहाँ पे भी 9 क्वेश्चन आए थे लगभग 12 नंबर का, और 2021 में आपके 6 क्वेश्चन आए थे 10 नंबर का, 2020 में आपके 9 क्वेश्चन आए थे 15 नंबर के लगभग, ठीक है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस के आधार पर सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक से आप देख सकते हो कि लगभग 10 से 19 नंबर तक के मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजुअली। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, ये रहा लीनियर अलजेब्रा में। अगर 2025 में देखा जाए टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं 20 नंबर के, 2024 में देखा जाए तो टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं और 18 नंबर के, 2023 में 12 क्वेश्चन 21 नंबर के, 2022 में 13 क्वेश्चन 23 नंबर के, 2021 में 11 क्वेश्चन 17 नंबर के, 2020 में 9 क्वेश्चन 16 नंबर के। तो ये लगभग 16 से 20 नंबर तक का लीनियर अलजेब्रा भी आपका आता है। अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं तो 2025 में 7 क्वेश्चन आए हैं 13 नंबर के, 2024 में 9 क्वेश्चन आए हैं 14 नंबर के, आईआईटी जैम 2023 में 7 क्वेश्चन आए 11 नंबर के, आईआईटी जैम 2022 में 7 क्वेश्चन 11 नंबर के, आईआईटी जैम 2021 में 6 क्वेश्चन 11 नंबर के, 2020 में है ना 6 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो 10 से 15 नंबर तक का ग्रुप थ्योरी आपका आता है। नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। तो ये आपका ये मार्क्स आप देख सकते हो, 8 क्वेश्चन 13 नंबर का है 2025 में, 9 क्वेश्चन 17 नंबर का है 2024 में, 11 क्वेश्चन 19 नंबर का है 2023 में, 4 क्वेश्चन 8 नंबर का है 2022 में, 13 क्वेश्चन 23 नंबर का आया है 2021 में, 10 क्वेश्चन 16 नंबर का आया है 2020 में। तो इसमें देखा जाए तो रियल एनालिसिस का जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाला हिस्सा है ये आपका लगभग जा रहा है 10 से लगा लो 10 से 20-22 नंबर तक का। तो 20-22 नंबर ये हो गया और ये भी रियल एनालिसिस का ही हिस्सा है, 20 नंबर का लगभग ये हो गया। तो देखा जाए तो रियल एनालिसिस पूरा सीक्वेंस सीरीज और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मिला के बहुत अच्छे मार्क्स का हो जाता है, लगभग 35 से 40 नंबर तक का, हाईएस्ट 40 नंबर तक का, ठीक है ना। तो रियल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैथमेटिक्स का आप दोगे, हायर मैथमेटिक्स का, रियल एनालिसिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में अगर आप देखो तो 2025 में 2 1 3 1 4 क्वेश्चन आए हैं टोटल 8 नंबर के, 2024 में 4 क्वेश्चन आए हैं 4 नंबर के, 2023 में 6 क्वेश्चन आए हैं 10 नंबर के, 2022 में इसी तरीके से 6 क्वेश्चन 10 नंबर के, 2021 में 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, 2020 में आप देखो 4 क्वेश्चन 7 नंबर के। तो लगभग 7 से 10 नंबर तक का आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का टॉपिक भी आता है। अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस का, तो इंटीग्रल कैलकुलस का भी इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपके लगभग 7 से 14 नंबर तक का इंटीग्रल कैलकुलस भी आता है। और अगर हम ओडी की बात करें तो भी लगभग आपका देखा जाए तो अगर 11 से 14 नंबर 15 नंबर तक का ये भी आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि भाई लगभग कितने नंबर का, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है रियल एनालिसिस, ठीक है ना, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है। किसी को भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको छोड़ के वो कर लो,
तो आप एक्सपेक्ट करो कि IIT जैम क्लियर हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हम अभी तक ये समझ चुके हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से लगभग कितने नंबर का आता है, मोटा मोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। रियल एनालिसिस से 30 से 35 नंबर का, ग्रुप 3 9 से 15 नंबर तक का, लीनियर अलजेब्रा 13 से 15 नंबर तक का, OD 10 से 12 नंबर का, इंटीग्रल 11 से 14 नंबर का, वेक्टर कैलकुलस पहले एक टॉपिक हुआ करता था, वो हट गया है। नाउ देयर इज नो वेक्टर कैलकुलस, सो दिस टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड। सेवरल वेरिएबल से 8 से 10 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से आपके लगभग ये मार्क्स है। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ का मतलब ये है कि यू हैव क्वालिफाइड IIT जैम, बट कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का हो गया है, वो रैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो क्वालिफाई मार्क्स के हैं वो 2024 का जनरल कैटेगरी का सबसे डिफिकल्ट पेपर 2024 वाला आया है, तो 11 नंबर जनरल कैटेगरी का है, OBC का 10.09, ST SC का 5.61। इस तरीके से आप ईयर वाइज देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ क्या रहती है यूजुअली, और OBC की कट ऑफ और ST SC स्टूडेंट्स की कट ऑफ क्या रहती है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। कट ऑफ का मतलब केवल इतना है कि हाँ आप क्वालिफाई कर गए हैं, इट डज नॉट गारंटी दैट यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन IIT। उसके लिए आपको अच्छी से अच्छी रैंक लानी होती है। लगभग ये मान लो आप, अगर आपका 50 से 60 के बीच में अगर मार्क्स आ गया तो आप समझ सकते हो कि आप किसी न किसी IIT में जा रहे हो, है ना, किसी न किसी अच्छी IIT में जा रहे हो। अब मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। आपने उससे अंदाज़ा ये भी लगा लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको करने ही करने हैं, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, देखो सेल्फ स्टडी थोड़ा सा ज़्यादा आपके ऊपर मेहनत पड़ती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्जैक्टली आपको बातें पता नहीं है। जो टीचर्स करा रहे हैं, जैसे हम लोग करा रहे हैं इतने वर्ष से, तो हमको एग्जैक्टली ये आइडिया होता है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। जैसे अगर आप सिलेबस ही डायरेक्टली केवल फॉलो करो, वो सिलेबस इतना डिटेल नहीं है, उसमें क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से पूछे गए हैं, सिलेबस बड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे उनका बहुत मुश्किल है, वो भी कर सकते हैं, बट उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनको कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि हम आपको कैसे प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बुक्स की बात करें, तो अगर हम ग्रुप थ्योरी की बुक की बात करें, तो ग्रुप थ्योरी में बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय आयन हर्स्टीन चलता है, एक कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलता है बाय जोसेफ ए गैलियन, और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलता है आपका विजय खन्ना एंड SK भामरी। इसमें सबसे अच्छी किताबों में अगर बोला जाएगा तो मैं इसको बोलूँगा, जो आप रेफर कर सकते हो, है ना। और ये भी किताब आप, तीनों ही अच्छी है वैसे तो, बट ये 2 पर्सनल फेवरेट्स है मेरी। आप इन दोनों किताबों को पढ़ सकते हो, इसमें जितना भी आपका कंटेंट है ग्रुप थ्योरी का, वो सारा का सारा कवर हो जाता है दोनों किताबों में ही। तो कुछ यहाँ से सीखो, है ना। जितनी किताबें पढ़ोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये 2-3 किताबों में से आप ये 2 किताबें रेफर कर सकते हो ग्रुप थ्योरी के लिए। और अगर आपके कॉलेजेस में भी कोई किताबें ऑलरेडी चल रही हैं तो उनका भी आप रेफरेंस ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पढ़ो। कुल मिला के आपको सिलेबस कवर करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आपको एनालाइज करना है कि कौन से हद तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दैट एनालिसिस यू हैव टू डू। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर रियल एनालिसिस की बात करें, तो आप एक आपका ये है SL गुप्ता एंड निशा रानी। नेक्स्ट वी है मैथमेटिकल एनालिसिस बाय SC मलिक एंड सविता अरोरा, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और एक आपका SK मापा की रियल एनालिसिस आती है। ये दोनों किताबें आप जो है, ये दोनों किताबें मेरी कह दो कि फेवरेट बुक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और जो आपके लोकल ऑथर्स की किताबें हैं जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको अच्छी लैंग्वेज में समझ में आती हैं, उनको भी पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन ये वो किताबें हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके बाद अगर हम लीनियर अलजेब्रा की किताबों की बात करें, तो ये जो आपका खन्ना एंड भामरी है, इसमें लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन भी है, जितना आपके सिलेबस में IIT जैम में है उस हिसाब से चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सारा का सारा सिलेबस ये भी कवर करता है, ये भी कवर करता है, ये भी कवर करता है। मैं ये तीनों बुक्स आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा, तीनों बुक्स से आप टॉपिक्स जितने भी आपके जैम के हैं वो पढ़ो, ठीक है ना। इसमें कुछ अच्छे एडवांस रिजल्ट्स भी दिए गए हैं, लीनियर अलजेब्रा बाय विवेक सहाय एंड विकास बिष्ट। और ये किताब बहुत अच्छी किताब है, मतलब ये फेवरेट किताब है मेरी लीनियर अलजेब्रा की अगर देखी जाए, ठीक है ना। आपका सारा IIT जैम का सिलेबस यहाँ से कवर होता है। और साथ ही साथ आपको और भी किताबें मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किताब लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक, ये तो भाई जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तब तक ये किताब रहेगी, है ना।
MD राय सिंघाना की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ट बुक आप ये ले सकते हो। उसके अलावा आप एक SL रॉस की डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक भी देख सकते हो, यहाँ से भी कंटेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो किताब आपके पास होनी ही होनी चाहिए, मतलब इसका कोई विकल्प ही नहीं है कि ये ना हो का कोई प्रश्न ही नहीं है, एक तो ये है कि आपको IIT जैम सारा का सारा प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करके सॉल्व दिया गया है। ये दोनों किताबें PW की हैं, ये IIT जैम की प्रीवियस ईयर की बुक है स्पेसिफिक, और ये CSIR नेट की है। मैं CSI नेट की आपको क्यों रेफर कर रहा हूं, क्योंकि जैम के कुछ टॉपिक नेट में कॉमन है, तो जो टॉपिक आपके कॉमन है उन टॉपिक्स को आप यहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके भी प्रीवियस, इसको तो करने ही करने हैं, यहां से आप एनालिसिस करो कि किस प्रकार के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं, फिर अपने बुक में जाकर के देखो कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कहां से वो सारी चीजें कवर हो पाएंगी, ठीक है ना। और इसमें भी वही आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जो टॉपिक आपके IIT जैम के हैं, इसमें जो जो टॉपिक मिलेंगे वो 6 टॉपिक जो मैंने बताए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसके भी करने हैं, ठीक है ना। ओके, अब मैं ये बात करता हूं, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका पहला लक्ष्य होगा कि आपको अपने वो 6 के 6 टॉपिक के बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो बनाने हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपको सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। जब आप हमसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो आपको कंटेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटेंट जो हमारा होगा, कंटेंट जो है वो मोर देन इनफ है। ये हम कंटेंट आपको देंगे, ठीक है ना। तो आपको लेक्चर्स देखने हैं हमारे, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको बनाने हैं ये, PW से अगर आप करते हो तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, फ्रॉम लेक्चर नोट्स आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, और उनसे आपको अपने शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ज़्यादा जरूरी है, ये भूलनी नहीं चाहिए और आपको बार बार उसको देखते रहना है, वो चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो। तीसरा, आपको हम टॉपिक वाइज DPPs देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आपको सॉल्व करनी है, DPPs विद टेक्स्ट सोल्यूशन दिए गए, हर DPP के प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, और ये सारा का सारा कंटेंट इस प्रकार से बनाया गया है जिससे कि आपकी, जो मैंने कहा ना कि अपने से पढ़ने वाली जो थोड़ी मेहनत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मतलब हम बस ये कहते हैं कि वी जस्ट मेक इट ईजियर फॉर यू, हम बस आपको सारा कंटेंट ला के दे देते हैं, जो अपने से आप तैयार करोगे तो काफ़ी समय आपको लगाना पड़ेगा। आप कर सकते हो बट यू हैव टू डिवोट सो मच टाइम, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको PYQs क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कराए जाते हैं, और साथ ही साथ मैंने किताब भी आपको दे रखी है। तो ये आपको करना है अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अपने से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। आपको सारा सिलेबस बता दिया गया, आपको सारी बुक्स बता दी गई। अगर आप अपने से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो मैंने वो सारी किताबें बताई है, उनसे सिलेबस के आधार पे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आप जो है अपने नोट्स खुद से बना सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे तमाम जो है फ्री मटेरियल अवेलेबल है, वो वहाँ से आप देख सकते हो, अपने से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको क्लास में कराएंगे। कंटेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा हम ही कवर करा देंगे। शॉर्ट नोट्स आपको लेक्चर वाइज बनाने हैं, डेली के डेली। DPPs आपको सॉल्व करनी है, सोल्यूशन दिए हुए हैं, कहीं अटकोगे तो सोल्यूशन देख सकते हो। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको बाई वीकली जो है यहाँ पे कराए जाते हैं, वो आप कर सकते हो। एंड देन लास्ट में आपको PYQs क्लास में टीचर्स कराते हैं, वो भी कर सकते हो। कुछ आपके लिए भी छोड़े जाते हैं PYQs, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आप डेफिनेटली IIT जैम का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी रैंक से जो है निकालोगे, और बहुत ही अच्छी IIT में आप MSc मैथमेटिक्स या MSc इंटीग्रेटेड PhD के लिए इनरोल हो पाओगे। तो ये था आज के सेशन में, बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई जानकारी जाननी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया है, आप वहाँ पर जा करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में और जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको जानकारी और प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।